के एक छोटे से गांव सुखपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता था। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और पायल उसके साथ रहते थे। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बारिश कम होती थी, मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और फसलें अच्छी नहीं होती थीं। वह और उसका परिवार दिन रात मेहनत करते, फिर भी उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। लेकिन मोहन कभी हार नहीं मानता था। अनोखे बीज। एक दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे खेत के एक कोने में एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ मिला। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मोहन ने उसकी सेवा की, उसे पानी और खाना दिया। साधु ने खुश होकर कहा, बेटा तुम बहुत नेक इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से कुछ बीज निकाले और मोहन को देते हुए कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें सही नीयत से उगाओगे तो ये तुम्हें बहुत लाभ देंगे, लेकिन याद रखना इनका गलत इस्तेमाल मत करना। मोहन को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और बीजों को अपने खेत में बो दिया। जादू का आरंभ। कुछ ही दिनों में मोहन के खेत में कुछ अजीब बातें होने लगीं। उसके खेत में उगने वाली सब्जियां सामान्य नहीं थीं। बैंगन चमकदार सोने जैसा दिख रहा था। टमाटर हाथ में लेते ही लालच से भरा सोना बन जाता था। मूली इतनी बड़ी थी कि उसे उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। हरी मिर्च में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसे खाता वह झूठ नहीं बोल पाता। आलू में इतनी ऊर्जा थी कि जो भी उसे खाता वह 1 दिन तक बिना थके काम कर सकता था। मोहन ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, ये साधारण सब्जियां नहीं हैं, ये सच में जादुई हैं। गांव में हलचल। जब मोहन ने पहली बार अपनी सब्जियों को बाजार में बेचा तो लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। जो भी टमाटर खरीदता वह सोने में बदल जाता, जो भी मूली खाता वह बहुत ताकतवर हो जाता। गांव के लोग मोहन की इन सब्जियों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर हो गया। अब वह एक बड़ा किसान बन चुका था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह गरीबों को मुफ्त में खाना देता और जरूरतमंदों की मदद करता। राजा की नज़र। कुछ दिनों बाद सुखपुर गांव की चर्चा राज्य के राजा तक पहुंची। राजा वीरभद्र ने सुना कि इस गांव में एक किसान ऐसी सब्जियां उगा रहा है जो जादुई शक्तियों से भरी हुई हैं। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और मोहन को दरबार में बुलाया। राजा ने मोहन से पूछा, क्या ये सच है कि तुम जादुई सब्जियां उगाते हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैंने इनका कभी गलत उपयोग नहीं किया। ये एक साधु ने मुझे दी थी और मैं इनका सही तरीके से उपयोग कर रहा हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं खुद इन सब्जियों की परीक्षा लूंगा। राजा की परीक्षा। राजा ने पहले हरी मिर्च खाई। जैसे ही उसने मिर्च खाए उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। उसने तुरंत स्वीकार किया कि उसने कई बार गरीब किसानों पर अत्याचार किए हैं और अब वो उन्हें माफ़ी मांगना चाहता है। फिर राजा ने आलू खाया और उसे इतनी ताकत मिली कि वो पूरे दिन बिना थके राज्य के काम करने लगा। इसके बाद राजा ने टमाटर देखा जो सोने में बदल जाता था। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दरबार में लालच। राजा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके कुछ मंत्री और दरबारी बहुत लालची हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे ये बीज चुरा लें तो वे भी अमीर बन सकते हैं। रात के अंधेरे में कुछ मंत्री मोहन के खेत में चोरी करने पहुंचे। उन्होंने वहां से कुछ बीज चुराए और अपने महल में जाकर उगाने लगे, लेकिन उन्होंने साधु की दी गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बीजों का गलत उपयोग किया और लालच में आकर सिर्फ सोने वाले टमाटर उगाने लगे। कुछ ही दिनों में उन मंत्रियों के खेत में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। वे मंत्री बीमार हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। मोहन की महानता। जब मोहन को इस बारे में पता चला तो उसने उन मंत्रियों को माफ कर दिया और उनकी मदद की।
उसने उन्हें समझाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची दौलत है। राजा ने मोहन को राज्य का सबसे सम्मानित किसान घोषित किया और उसे बहुत इनाम दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान हरिराम रहता था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन गरीबी और कठिनाइयों ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह तरह तरह की फसलें उगाने की कोशिश करता था, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिलती थी। हरिराम का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सरस्वती और एक 12 साल का बेटा मुकेश। गरीबी के कारण मुकेश की पढ़ाई में भी बाधा आ रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हरिराम ने कई बार भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। अचानक हुआ चमत्कार। एक दिन हरिराम अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी चीज से टकराया। उसने देखा कि मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और पाया कि वहां एक अजीब सा बीज रखा हुआ था। ये बीज किसी आम बीज की तरह नहीं था, ये सुनहरी चमक लिए हुए था और हाथ में लेते ही उसमें से हल्की रोशनी निकलने लगी। हरिराम ने सोचा, ये कैसा बीज है? शायद ये कोई बहुत खास पौधा उगाने वाला बीज हो। उसने बिना देर किए अपने खेत के सबसे अच्छे हिस्से में इस बीज को बो दिया। जादुई पेड़ का जन्म। अगले दिन जब हरिराम खेत में गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जहां उसने बीज बोया था, वहां रातों रात एक छोटा सा पौधा उगाया था। हरिराम को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ा हैरान भी था। उसने पौधे की देखभाल शुरू की। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया और उसमें लाल लाल चमकदार लीचियां लगने लगीं। मुकेश दौड़ता हुआ खेत में आया और खुशी से चिल्लाया, बाबा देखो, कितना सुंदर पेड़ है। सरस्वती ने भी पेड़ को देखकर कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, यह जरूर कोई चमत्कारी पेड़ है। पहला चमत्कार। एक दिन हरिराम ने एक लीची तोड़कर खाई। जैसे ही उसने लीची खाई, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई है। उसकी थकान गायब हो गई और वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। हरिराम को ये देखकर हैरानी हुई। उसने अपने बेटे मुकेश को भी एक लीची खिलाई। मुकेश ने कहा, बाबा, ये लीची खाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। हरिराम समझ गया कि यह कोई साधारण लीची नहीं है, यह एक जादुई लीची का पेड़ था। गांव में फैली खबर। धीरे धीरे इस जादुई पेड़ की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इसे देखने आने लगे। गांव के एक गरीब बुजुर्ग, जिसे बहुत दिनों से जोड़ों का दर्द था, उसने हरिराम से एक लीची मांगी। जैसे ही उसने लीची खाई, उसका दर्द गायब हो गया। वो खुशी से झूम उठा और हरिराम को आशीर्वाद दिया। अब हर दिन गांव के लोग इस पेड़ के नीचे आते और हरिराम से लीचियां मांगते। लेकिन हरिराम ने ठान लिया कि वह इन लीचियों को बेचेगा नहीं, बल्कि केवल जरूरतमंदों को मुफ्त में देगा। राजा को मिली खबर। गांव में एक व्यापारी था, जिसका नाम रघुनाथ था। वो बहुत लालची था और हमेशा सोने चांदी में ही रुचि रखता था। जब उसने इस जादुई पेड़ के बारे में सुना, तो उसने सोचा, अगर यह पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं इसे राजा को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। रघुनाथ राजा के दरबार में गया और उसे इस जादुई पेड़ के बारे में बताया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने सैनिकों को गांव भेजा ताकि वे इस पेड़ की सच्चाई का पता लगा सकें। जब सैनिक गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि लोग इस पेड़ की लीचियां खाकर स्वस्थ हो रहे हैं, तो उन्होंने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा का लालच और परीक्षा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस पेड़ को उखाड़कर मेरे महल में ले आओ। जब सैनिक हरिराम के खेत में पहुंचे और पेड़ को उखाड़ने लगे, तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश की, कुल्हाड़ी हवा में गायब हो गई। फिर अचानक आकाश से एक आवाज आई, जो इस पेड़ को लालच के लिए छुएगा, वह पत्थर बन जाएगा। राजा को जब ये खबर मिली, तो वह डर गया।
उसने सोचा कि इस पेड़ को जबरदस्ती लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह खुद हरिराम के पास गया और कहा, मैं तुम्हें इस पेड़ के बदले सोने से भरी थैली दूंगा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये पेड़ मेरे लिए धन संपत्ति से ज्यादा कीमती है। ये पेड़ गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए है। इसे बेचना मेरे लिए पाप होगा। राजा को पहली बार समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। उसने हरिराम को प्रणाम किया और कहा, तुम सच्चे हीरे हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी को सलाम करता हूँ। गांव का स्वर्णिम युग। धीरे धीरे पूरे राज्य में इस जादुई लीची के पेड़ की प्रसिद्धि फैल गई। दूर दूर से लोग गांव में आते और इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करते। हरिराम ने इस पेड़ को पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक अस्पताल और एक पाठशाला बनवाई, जहां सभी लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते थे और बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुछ वर्षों बाद वह बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और परोपकार के कारण गांव के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। सीख: लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। ईमानदारी और परोपकार से ही असली खुशहाली आती